खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित केसरी महाराजा छत्रसाल की जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शिरकत कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहता है आज उनकी 377वीं जन्म जयंती के अवसर पे इस छत्रसाल स्टेडियम के प्रांगण में पहुंचकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। अभी मेरे लिए भी बहुत कुछ नया है। मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस स्टेडियम में आई हूँ और इतनी बड़ी हस्ती के नाम पे इस स्टेडियम का नाम है। स्टेडियम से भी हजारों खिलाड़ी निकले हैं जो अलग अलग फील्ड में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। देश का, दिल्ली का और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करके इन खिलाड़ियों ने छत्रसाल स्टेडियम से निकल करके हम सबका सम्मान बढ़ाया है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है जब हम महाराजा छत्रसाल जी के जीवन को न केवल याद करते हैं बल्कि उन वीर गाथाओं का भी स्मरण करते हैं जो उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए किस तरीके से मुगलों से लड़ाई लड़ी। ये उस समय की बात है जब छत्रपति शिवाजी जी होते थे और वो महाराजा छत्रपाल जी को, उनके साहस को, उनके कार्य को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप बुंदेलखंड संभालिए। और उन्होंने जिस तरीके से मुगलों के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी, उनका शौर्य, उनका पराक्रम इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। पर कई बार हम अपने इन साहसी सेनानियों को भूल जाते हैं। उनके गौरव पे कहीं थोड़ी थोड़ी धूल जम जाती है। समय समय पे उनको याद करना, उनका स्मरण करना, ये भी हमारे लिए देशभक्ति का एक माध्यम है। आज जब पहलगांव जैसी दुर्घटना होती है, जब देश में ऐसा आतंकी आक्रमण होता है, निहत्थे लोग मारे जाते हैं, धर्म पूछ पूछ के एक एक व्यक्ति को संहार किया जाता है, ऐसे में ऐसे राजाओं की याद आती है कि जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। आज मोदी जी भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। आज हम 140 करोड़ भारतवासी गर्व करते हैं अपनी सरकार पे, अपने प्रधानमंत्री पे, अपनी सेनाओं पे, जिन्होंने हम सब के सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। मैंने तो अभी नीति आयोग की बैठक थी जिसमें सभी पूरे देश के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। मैंने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया अपनी देश की बहनों की ओर से। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि सर, मैं एकमात्र महिला मुख्यमंत्री इस बैठक में उपस्थित हूं और मैं आपका और देश की सेनाओं का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूं, प्रणाम करना चाहती हूं उनको, जिन्होंने देश की बहनों का स्वाभिमान रखा, उनका सम्मान बनाए रखने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। जितना सुकून मन को उन आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करने से मिला, उससे भी ज्यादा सुकून इस ऑपरेशन के नाम को सुनने से मिला। ऐसा लगा कि एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में आदरणीय मोदी जी हमारी सेनाएं देश की हर बहन के साथ खड़े हैं और उनके सम्मान, स्वाभिमान के लिए, उसकी रक्षा के लिए हर वो कदम उठाते हैं जो पूरे विश्व को संदेश देने वाला हो। आज हर एक बहन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। उसे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। यदि मेरी ओर कोई एक आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकालने के लिए हजारों बंदूकें देश की सेनाओं की, हजारों तोपें उसकी ओर मुंह खोल के खड़ी है। एक नाराजगी मुझे पिछली सरकारों से है
चौक चौक पे राष्ट्रीय ध्वज लगा दिए गए। अपने अपने समय में महान राष्ट्रीय नायकों की तस्वीरें, मूर्तियां लगाई गई, परंतु उनकी देख रेख के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। तकलीफ होती है मुझे कि जब आप ऐसे महानायकों की मूर्तियां लगी हो और उनका रखरखाव ना हो। ऐसे ही भगत सिंह जी की मूर्ति जो मालवीय नगर में थी, जो मंत्री साहब की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, परंतु उस मूर्ति को खंडित अवस्था में वो देखते रहे, कभी उसके लिए काम नहीं किया। हमारी सरकार, आपकी अपनी सरकार आने के बाद उस मूर्ति को हमने बदलवाया। सभी चौक चौराहों पे जो झंडे, राष्ट्रीय ध्वज उखड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, फटे हुए थे, उसको बदलवाने के लिए हमने आदेश जारी किए। महाराणा प्रताप जी की विशाल मूर्ति जो अग्रसेन चौक पे, ISBT पे, कश्मीरी गेट पे है, खंडित अवस्था में पड़ी रही, परंतु ना मुख्यमंत्री का, ना मंत्रियों का, ना उनके विधायकों का किसी का ध्यान उस ओर गया। आज मुझे खुशी है कि महाराणा प्रताप जी की भी जन्म जयंती है और आज उसकी जगह, पुरानी खंडित मूर्ति की जगह नई मूर्ति का अनावरण हम लोग करने वाले हैं। महानायकों ने देश के लिए इतना कुछ किया, हमारा क्या फर्ज बनता है? क्या हम उनको सम्मान देने के लिए उनकी लगाई हुई इन मूर्तियों को, इन स्तंभों को भी यदि रखरखाव नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो हमारा जीना बेकार है। हमारा शासन में, प्रशासन में रहना व्यर्थ है। मैं ये समझती हूँ हमारी ना केवल ये जिम्मेदारी है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक दायित्व भी है कि इन महानायकों को हम सम्मान दें। और आज इसीलिए इस पुण्य आत्मा को सम्मान देने के लिए, इस राष्ट्र नायक को सम्मान देने के लिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ। ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का जो मौका मिला है, मैं अपने आप से ये वायदा करती हूँ कि पूरे शहर में एक भी महानायक की मूर्ति या राष्ट्र के प्रतीक, हमारे ध्वजों का अपमान कहीं होगा नहीं। उनको ससम्मान देखरेख की जाएगी। आप सभी को, पूरे समाज को, आदरणीय गुरुओं को, हमारे विधायक अशोक देवराहा जी को, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों को और इस स्टेडियम की सभी अथॉरिटीज़ को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मैं ज़रूर अलग से इस स्टेडियम के दौरे के लिए आऊँगी और एक इच्छा जो समाज की ओर से रखी गई है कि इस स्टेडियम में कभी प्रधानमंत्री जी आएँ, मैं आपको वायदा करती हूँ कि एक दिन यही कार्यक्रम करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना मेरा दायित्व रहेगा और महाराजा छत्रसाल जी का नाम दिल्ली में और रोशन हो, इतिहास में और रोशन हो, उसके लिए भी हम कार्य करेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने नीति आयोग की बैठक में जो पीएम मोदी की ओर से राज्यों को मंत्र दिया गया है उसको लेकर जिक्र किया है कि पीएम मोदी का मैं धन्यवाद करती हूं, और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम अन्य बातों का जिक्र भी किया है। दरअसल छत्रसाल जयंती का आज आयोजन किया गया है छत्रसाल स्टेडियम में, वहाँ शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुँची और संबोधन में उन्होंने जो महाराजा छत्रसाल की ओर से जो योगदान दिए गए हैं और उन योगदानों का जिक्र भी किया, और इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा है कि मैंने नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। इसके साथ साथ तमाम अन्य बातों का जिक्र भी सीएम रेखा गुप्ता की ओर से किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद जताया गया है।